कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपकी तस्वीर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। हे नवदुर्वादन श्याम नैना विराम श्री राम, मैं निषाद राजा को प्रणाम कर रहा हूँ। अब मेरे लिए क्या आदेश है? सखा निषाद जी, अब आप केवट को बुलवा दें, हम तीनों प्राणी को गंगा उस पार करवा दीजिए। जैसा आदेश। भैया केवट अपनी नौका लेकर के प्रभु श्री राम के पास आओ। बागी रावण केवट कहिए प्रभु, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? भैया केवट, आप अपनी नौका ले आए, हम तीनों प्राणी को सुरसरी जी के उस पार कर दीजिए। बड़ी सावधानी से प्रभु कह रहे हैं भैया केवट, अपनी नैया ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है। हो सकता है ना भी जाना हो, क्योंकि किसी को जाना होता है तो गरज दिखाता है, लेकिन ये गरज नहीं दिखा रहे। कह रहे नैया ले आओ, गंगा के पार जाना है। जिन प्रभु का नाम एक बार लेने से ये प्राणी भव रूपी सागर से पार हो जाता है, आज वही प्रभु ये सरता तरने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं कि नैया ले आओ। नाम अजामिन से अभिकोट, अपार नदी भव बोढ़त गाढ़े, जय सुमरे गिरि मेर शिला, होत अजा खुद बारिद बारे, तुलसी जहि के पद पंकज दे, प्रगति तटनी जो हरे अभिगाढ़े, सोई प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करार हुई धारे। परंतु मैं इनके मर्म को जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। प्रभु आप हमारी नैया घाट से थोड़ा 2-4 कदम पीछे हो जाइए। आप बता रहा हूँ क्यों आपको पीछे किया। कहिए भैया। मैंने सुना है कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन श्री चरणों में। जब कंकड़ और पत्थर पर इसका इस तरह असर होवे, तो मेरी काठ की नैया तो छूते ही झूमल करो। मेरी नैया जो है वो काठ की है, पानी में रहती है। मैंने सुना है कि गौतम की पत्नी अहिल्या जी जो श्राप के वश पाषाण हो गई थी, आपने अपने चरणों की रज लगा करके उन्हें सजीव किया था। तो प्रभु बताइए, पत्थर से काष्ठ बड़ा ही मुलायम होता है। अगर आपके चरणों की धूल हमारी नैया पे पड़ गई, वह स्त्री बन गई, तो किसी महात्मा की घर बसाएगी और केवट का धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं और गंगा जी में मछली जिसको शहरी कहते हैं, वो शहरी छान करके लाता हूँ, नमक डाल करके अपने बच्चों को खिलाता हूँ। सरकार अरे पात भरी शहरी सकल सोत बारे बारे, पात भर शहरी सकल सोत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पड़ई, केवट की जात कछु वेदना पड़ई। सारा परिवार मेरा यही लग राजा जो, सारा परिवार मेरो यही लग राजा जो, प्रभु सो निषाद होई के बात ना पढ़ई, प्रभु सो निषाद होई के बात ना पढ़ई। तुलसी के ईशराम सरकार, तुलसी के ईशराम सामने को साची गाओ, तुलसी के ईशराम सामने को साची गाओ, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ई, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ई। सरकार आप विचार करते हो केवट चरणों को धोएगा, बड़ा चालाक है केवट। चरण धोएगा, चरणामृत पान करेगा, पवित्र हो जाएगा, मच्छर कुच्छर खाने वाला।
लेकिन प्रभु आप विचार करें, केवट कहीं बाद में उतराई भी मांगे जब पार करेगा तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, चरण धो लूंगा ना, तो आपसे उतराई नहीं लूंगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं शपथ खा रहा हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। सरकार, मैंने आपके पिताजी की दुहाई दी, लक्ष्मण जी धनुष बाण संभाल लेंगे, ये चाँद का केवट मच्छर पिछड़ खाने वाला भैया से तो ये बदजुबानी कर रहा है और पिता की दुहाई दे रहा है, मैं इस केवट को मार दूंगा। तो सरकार, केवट को अगर ये मार देंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मैं पार हो जाऊंगा, लेकिन आप पार नहीं हो पाएंगे, आपको कोई पार नहीं करेगा, क्योंकि निषाद राजी हमारे राजा हैं। इन्होंने हमें सिंहबेरपुर से लेकर के और प्रयागराज तक घाट हमें पुरस्कार में दिया है, और हमारे आज्ञा के विरुद्ध कोई नैया लेकर के यहाँ नहीं आएगा। सरकार, लक्ष्मण जी अगर मुझे मार देंगे तो गंगा जी का किनारा, इससे बड़ा सुंदर क्या मिलेगा? गंगा जी का किनारा है और भक्ति मुक्ति के दाता है, सबको पार कर देने वाले आप हैं, और आपके समक्ष मेरी मृत्यु हो जाए तो सरकार, इससे बड़ा जीवन में लाभ क्या मिल सकता है? इसलिए इस अवसर को चूकूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके चरणों को धोए बिना गंगा के पार नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार यही घाट से थोड़ी दूर पे है। अगर आप हमारी नैया से नहीं जाना चाहते हैं तो जाइए, किनारे जाएंगे, वहां कमर कमर भर जल है, यही घाट से थोड़ी दूर पे है। कटलो जल था दिखाइयो जू, पग से पग धूर तरी तरनी, तो घरनी घर का समझियो जू, तुलसी अविलंबन और कछु, ये लड़का कई भांत जियाई हो जू, पर मारिए मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। सरकार, आप मुझे मार दीजिए चाहे जिंदा रखिए, लेकिन मैं आपको गंगा के पार नहीं करूंगा। भैया केवट, आपके हृदय में कोई संशय है? अरे संशय प्रभु, मैं तो वही तो संशय की बात कर रहा हूँ। आपके चरणों की धूल में वो अपरिमित शक्ति है, किसी पत्थर से या किसी शिला से स्पर्श हो जाए तो वह स्त्री बन जाती है, साकार हो जाती है, और किसी बाबा जी के पास पहुंच जाती है। सरकार, अगर कहीं हमारी नैया इतनी कोमल है जो पानी में रहती है ना, पानी खाती है, पानी पीती है, और नैया पर कहीं आप चरण रख दिए, वो कहीं स्त्री बन गई, उड़ गई, तो कहीं महात्मा के घर बसा देगी, मेरा घर चौपट हो जाएगा। क्योंकि सरकार, बहुत बच्चे हैं, मैं एक स्त्री से परेशान हूं, एक भवानी है घर में, एक स्त्री तो मेरे घर में है, दूसरी स्त्री कहीं नैया बन गई, तब तो महाराज हम कहाँ से धन लाएंगे? इतना धन भी नहीं है, कोई व्यवसाय भी नहीं है, कोई बड़ा आदमी भी नहीं हो जो मैं दो स्त्रियों को रख करके पालन पोषण करूंगा। सरकार, एक भवानी है घर में, दिन रात नहीं कल देती है, जीने नहीं देती है। एक भवानी है घर में, दिन रात नहीं कल देती है, अत्यंत गरीबी में भगवान हर साल एक फल देती है। दीनानाथ, अगर ये नाव नारी बन गई तो भागे राह न पाऊंगा, दोनों के खैचा तानी में बेमौत में मारा जाऊंगा। सरकार, बेमौत में मारा जाऊंगा। दीनानाथ, इसलिए आप अगर केवट के द्वारा नैया से गंगा पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण धोने के लिए आदेश दीजिए, तभी मैं आपको गंगा के पार करूंगा। ठीक है भैया, हमें भी विलम्ब हो रहा है, आप जाएं, गंगा जल ले आए और चरण धो करके हम तीनों प्राणी को सुश्री जी के उस पार कर देंगे। सरकार, अभी तक तो मौन व्रत कर लिए थे, बोल नहीं रहे थे, बोले भी तो अटपटी बात बोल रहे हो, गंगा जल लेकर के आओ, चरण को धो लो। गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपके चरण में जो नाखून है, उस नाखून से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, और गंगा जी का मायका कहाँ है? भगवान के चरण में। अगर मैं गंगा जल लेकर के आया और कहीं गंगा जी को मायके की याद आ गई, आपके चरणों में समाहित हो गई, तो क्या मैं रेत में नैया चलाऊंगा? सरकार, ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा। मैं लाऊंगा पानी, कुएं से लाऊंगा,
और उसको बनाऊंगा गंगा जल। अपनी कठौतिया में दूसरी गंगा का निर्माण करूंगा। ए बटरुआ जठरुआ, आवड़े सावड़े तावड़े तावड़े में तावड़े, जा लेके आ पानी ले आ, पानी, कुएं का पानी। केवट राम राय सुपावा, पानी कठवता भरी लया। अति आनंद उमंग अनुरागा, शरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सरकार जय हो सरकार। पहले आप बताइए डगमगा क्यों रहे हैं आप? भैया केवट हम एक पाँव पे खड़े हैं इसलिए हिले हैं। आप हमें कोई उपाय बताइए। आप एक पैर पर खड़े हैं, आपको कष्ट हो रहा है, जी डगमगा रहे हैं, आप कहीं गिर भी सकते हैं। सरकार दुनिया के लोगों को आप कितना सताते हैं, कितना डगमगा देते हैं इस संसार के प्राणियों को। प्रभु आज थोड़ी सी कष्ट आपको कष्ट हुआ तो कितना कष्ट हो रहा है भैया, केवल बहुत कष्ट हो रहा है। कहिए तो उपाय बता दूं। कहिए उपाय बताइए। देखिए आज कोई सीमा नहीं है कि मैं कब तक आपके चरणों को धोऊंगा, तब तक धोऊंगा जब तक आपके चरणों को धो करके शुद्ध पवित्र न कर लूं और अपने हृदय को निर्मल न कर लूं, तब तक मैं चरण धोता रहूंगा। इसलिए आप ये दाहिना हाथ हमारे मस्तक पर रख करके टेक लगाइए, फिर मैं चरणों को धोता हूं। बरसे सुमन सुर सकल सिवाए, यही सब कोट को जगो लाए। मधुमन राम शरण सुख नाय, मधुमन राम शरण सुख नाय। आज गंगा जी हमारे इस कठौतिया में हिलोरे मार रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज मैंने दूसरी गंगा की उत्पत्ति इस कठौतिया में कर दी है। सरकार आज ये केवट तर गया है। ये केवट हमेशा मच्छर को चड़काने वाला जाति का नीच दीनानाथ, आज आपने ये अवसर केवट को दिया है, बड़ा ही सुख मिला। लेकिन हमारे पितृ लोग भी खड़े हैं, सभी स्वर्ग से आ गए हैं, वो भी जलपान करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को पार नहीं करूंगा। पहले मैं स्वयं पार होऊंगा, आज स्वार्थी बनूंगा। मैं स्वयं पार होऊंगा, फिर अपने पितरों को भी पार करूंगा, बाद में इनको पार करूंगा। हाँ, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही बोले मुदित गयो। सुनो, इसको ले जाओ, पितरों का थान बना हुआ है, वहां पर छिड़क देना, सारे घर में छिड़क देना, अपने पूरे परिवार को दे देना, तू भी पी लेना। आज से मच्छर कुछड़ खाना बंद हो गया। आज से मच्छर कुछड़ हम लोग नहीं खाएंगे और हम लोग राम जी के परम प्रिय भक्त बनेंगे। आइए प्रभु, चलिए आपको हम पार करते हैं। कभी कभी भगवान को भी